तो आज है हमारे 100 डे डीएसए चैलेंज का दूसरा दिन और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्रिंट ऑल द सब एरेज विद जीरो सम। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट बोल लो, एरे बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, बट मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, दिस इज अ लिस्ट। ओके, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, आपको सब एरे बनाना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको सब एरे के बारे में मालूम होना चाहिए, इसीलिए सब एरे को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए पहले से ही एक एग्जाम्पल लेके रखा है। 1 2 3, ये आपके पास मैंने एक यहाँ पे क्या बना दिया, एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। अगर मुझे इसके सब एरेज बनाने हैं तो सब एरेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? एक तो आपका 1 हो सकता है, एक आपका 2 हो सकता है, एक आपका 3 हो सकता है। अ, उसके बाद आपका 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि इसके कितने सब एरेज बन सकते हैं? 6 इसके सब एरेज बन सकते हैं। एक आपका 3 ऊपर है और 3 नीचे है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, जब भी आप सब एरे बनाओ ना तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको एलिमेंट्स लेने हैं वो कंटिन्यूअस लेने हैं। ऐसा मत कर देना कि आप जो है 1 के साथ 3 ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। 1 के साथ केवल 2 आ सकता है, 1 के साथ आप डायरेक्ट 3 नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमें क्या कंटिन्यूटी का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स इसमें होंगे सब एरे के अंदर वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो है 1 से डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते 3 पर, ठीक है। 1 और 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, ये आपको जो है याद रखनी है। वो चीज ये है कि देखो सर, अगर आपके पास एक एरे है या लिस्ट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने टोटल जो आपके सब एरेज बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे। n × n+1/2, ये फॉर्मूला आपको देगा टोटल नंबर ऑफ सब एरेज, और सब एरे क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट दे के रखी है और हमें इसके सब एरेज बताने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक ये एरे है। अब मेरे को इसके क्या बनाने हैं, सब एरेज बनाने हैं। तो कुछ इस तरह से बन जाएंगे इसके सब एरेज, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं सब एरेज बना लूंगा। अब बात आती है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक कंडीशन फॉलो करनी है, उनको एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी है, और जो कि कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। कंडीशन जो है वो ये है, जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ने पे आपको जीरो मिलना चाहिए, उनको ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो। यहाँ पे आप देख सकते हो विद जीरो सम, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं हमारे, वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पॉसिबल केसेस यहाँ पे क्या बन सकते हैं, देखो। एक तो आप जो है इसको 4 ले सकते हो यहाँ पे, उसके साथ आप यहाँ पे जो है -3, नहीं सॉरी ये नहीं ले सकते आप, मैं गलत ले रहा हूँ उसको, ठीक है। आप यहाँ पे एक तो ले सकते हो -3, -1, 0 और 4, -3, -1, 0 एंड 4। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने पर देखते हैं क्या ऐड करने पे हमें जीरो मिल रहा है। हाँ जी, 4 + 0 4 रहेगा, -3, -1, -4, तो आपका 4 + 4 0 हो जाएगा, मतलब 4 और -4 आपका 0 हो जाएगा। तो एक सब एरे आपका ये पॉसिबल है। और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने देखो कंटिन्यूस एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट छलांग यहाँ पे मार दी और 2 के पास, ऐसा नहीं है। ओके, एक और सब एरे यहाँ पे आपका पॉसिबल है, वो ये है कि एक सिंगल एलिमेंट का यहाँ पे बन सकता है, एक सिंगल एलिमेंट का यहाँ पे सब एरे बन सकता है, दैट इज ये जो आपका जीरो है, ठीक है। ये भी तो अपने आप में एक सब एरे बन सकता है, तो ये जीरो। तो यहाँ पे 2 सब एरे पॉसिबल हैं, तो ये हमें करना है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का नाम होगा प्रिंट ऑल सब एरेज, ठीक है। मैंने एक अच्छा सा नाम लिख दिया है, प्रिंट ऑल सब एरेज, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो है, देखो ये कोड मैं पाइथन में लिखने जा रहा हूँ, आप जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हो, मैं पाइथन में लिखूंगा इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर देना है, दैट इज एन एरे, या आप कह सकते हो लिस्ट। और उस लिस्ट का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल नम्स, नाम कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा, नम्स। तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट एक नम्स नाम का एरे जो है देना पड़ेगा।
या फिर आप लिस्ट कह सकते हो, कुछ भी कह लो। देखो अगर मैं एरे बोलूँ तो समझ जाना मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लिस्ट बोलूँ तो समझ जाना मैं एरे की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मेन थिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस थिंग को हमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लॉजिक जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पहले, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लॉजिक समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप जो है आसानी से फिर कोड कर पाओगे। तो पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए हमें। ओके, अब हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो वेरिएबल्स लूंगा, एक आपका आई, और इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे हमें। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। फर्स्ट वन इज योर आई, जो कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जहाँ से आई स्टार्ट करेगा वहीं से मैं जे को भी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिए, एक आपका आई और एक आपका दूसरा क्या आपका जे, ठीक है, आई और जे। सबसे पहले क्या कर, और उसके साथ मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टोटल, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ जीरो। समझ रहे हो इस चीज को? तो मैंने टोटल लिया और टोटल के अंदर मैंने जीरो असाइन कर दिया, और साथ में मैंने दो वेरिएबल लिए आई और जे, जो कि इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि आपका 4 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जे को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आई को आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आई हमें ये बता रहा है कि हम किस एलिमेंट पर चल रहे हैं, और जे हमें बता रहा है, जे जो है वो पॉइंट आउट करेगा हम किन किन एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, जे भी कर रहा है 4 को, तो जे इक्वल टू जो 4 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं जीरो में उसको ऐड कर दूंगा। तो अब टोटल क्या हो जाएगा आपका 4 होने वाला है। तो जरा देखिए ध्यान से, मैंने एक सब लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने अभी 4 डाला है। 4 को डालने के बाद क्या आपका सम जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब इस आई को मैं यहाँ से हटा के क्या करूंगा, इधर पॉइंट कर दूंगा 2 पर। आई को इंक्रीमेंट नहीं करना, बस जे को इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो जे अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। तो अब इसमें एक और आ जाएगा, दैट इज 2। तो 4 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 6। जीरो हो गया, नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जे हमें यहाँ पे पॉइंट कर पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितना होगा, -3। तो देखो यहाँ पे 4 + 2 6, तो इस -3 को हम क्या कर देंगे, सब में जोड़ देंगे, दैट इज 3, ठीक है। क्योंकि जब 6 में आप -3 जोड़ोगे तो आपका 3 बच जाएगा। अब इस जे को हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से हटा के इस पूरे को हटा देता हूँ। जे अब आपका किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। बस एक लूप में आपको चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सीधा इसका कोड लिखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये काम कैसे कर रही हैं चीजें। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है। तो -1 किया, इसके बाद इसको मेरे को ऐड भी करना है, तो कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। जब जैसे ही मैं 3 में -1 करूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा। ओके, हमारा काम नहीं बना अभी भी, टोटल हमें जीरो नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, इस जे को फर्दर इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज यहाँ पे जे पॉइंट करेगा, और इसको मैं इधर ऐड कर दूंगा। तो होगा क्या, देख लेते हैं, क्या जीरो मिल रहा है हमें। तो 2 + 0 कितना रहेगा आपका, 2 ही रहेगा। तो इसको मैं 2 + 0 कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब जे किसको पॉइंट करेगा, जे पॉइंट करेगा इस 4 को। तो यहाँ पे मैं 4 ऐड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट जो आपका सब एरे है, इसको जोड़ने पे हमारा जीरो नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा सब एरे पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये सब एरे तो है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ओके, हमारा एक इटरेशन पूरा हो चुका है आई के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को मैं हटा देता हूं पहले, ठीक है। अब आपका जो आई था, अभी पॉइंट कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट को, अब आपका आई पॉइंट करेगा दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, सेकंड एलिमेंट को। और इसी को मैंने क्या बोला था, जिसको आई पॉइंट करेगा उसको जे भी उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, फिर से हमें टोटल को जीरो कर देना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टोटल मेरे को क्या कर देना है, अगेन जीरो कर दूंगा मैं। ओके, अब जे जहां पर है उसको हम लेके चलते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले जे के पास क्या है, 2 है, तो 0 + 2 आपका 2 रहेगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब जे किसको पॉइंट करेगा, -3 को पॉइंट करेगा। 2 - 3 आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जीरो नहीं मिला, ठीक है। अब जे, उसके बाद जे किसको पॉइंट करेगा, जे विल बी पॉइंटिंग टू -1, तो -1 आपका -2 हो जाएगा, जीरो मिला, नहीं मिला। उसके बाद जे किसको पॉइंट करेगा, जे विल पॉइंट टू जीरो, जीरो को पॉइंट करेगा। -2 + 0 आपका -2 ही रहेगा, ठीक है, -2 ही रहेगा। उसके बाद जे आपका 4 को पॉइंट करेगा, तो -2 + 4 आपका -2 ही रहेगा। तो ये भी कितना, सॉरी, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें जीरो नहीं मिला। अब आपको मैं एक इटरेशन ऐसा दिखाता हूँ जहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ और आई को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आई के लिए जो जे है हमारा पूरा चल चुका है। जे एक बार जब पूरा चल जाएगा तो आई एक बार फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब आई किसको पॉइंट करेगा, -3 को, और जे भी किसको पॉइंट करेगा अभी स्टार्टिंग में,
जिसको आई पॉइंट कर रहा है। ओ सॉरी, ये पूरा हट गया यहाँ से। ओके, इसको भी जे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल फिर से जीरो हो जाएगा, टोटल आपका फिर से जीरो हो जाएगा, तो इसको मैं फिर से जीरो कर देता हूँ। अब देखना ध्यान से, जीरो प्लस थ्री, सॉरी जीरो प्लस माइनस थ्री रहेगा। ओके, जीरो मिला, नहीं मिला, जे विल बी पॉइंटिंग टू -1, जे किसको पॉइंट करेगा, -1 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4। जे को इंक्रीमेंट करो, जीरो नहीं मिला अभी भी, ठीक है। जे को तब तक इंक्रीमेंट करते हैं ना जब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जे जीरो को पॉइंट करेगा, तो जीरो प्लस -4 ही रहने वाला है, इसको यहाँ से हटाओ। अब जे किसको पॉइंट करेगा, 4 को, तो -4 + 4 जीरो, इसका मतलब मिल गया हमें जीरो। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, -3 -1 0 एंड 4। तो देखो, इससे हमें एक सब एरे मिला जिसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ने पे हमें जीरो मिल रहा है। अब इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो रूप चाहिए होंगी। एक आपका फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ नम्स। देखो ये लूप क्या करेगा, बिहाइंड द सीन देखो ये क्या करने वाला है। सबसे पहले ये जो आई वेरिएबल है इसको ये आपको यहाँ से जीरो असाइन होगा। उसके बाद ये लेंथ ऑफ नम्स क्या करेगा, आप सब लोगों को पता है जो एलियन फंक्शन होता है उसके अंदर आपको एक लिस्ट पास करनी होती है। उसके बाद ये हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके 6 हैं, तो यहाँ पे 6 जो है रिटर्न हो जाएगा कुछ इस तरीके से बिहाइंड द सीन। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो 6 होता है ये एक्सक्लूडिंग होता है, तो आपका जो लूप जो चलेगा वो जीरो से लेके केवल 5 तक चलेगा। और हमारे पास केवल एलिमेंट कितने हैं, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो हमारा काम बन गया, हमें बस 5 तक ही चलाना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेंथ, मैं इसको एलियन लेंथ ऑफ नम्स फिर से लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मुझे जीरो असाइन करना है। एंड देन एक लूप और मेरे को चलाना है फॉर जे इन रेंज। अब एक बात बताओ, जे की स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, जो आई की थी, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था जे उसी को पॉइंट करेगा जिसको आई पॉइंट कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, आई। उसके बाद इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ नम्स, क्योंकि जो जे है वो पूरा आई से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कवर करेगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस टोटल के अंदर उस एलिमेंट को जोड़ूंगा जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे जे यहाँ पे आपका -3 को पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग में, तो -3 को मैंने यहाँ पे टोटल के अंदर जोड़ा था, 0 + -3 दैट इज -3 आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल के अंदर टोटल प्लस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे तो होगा क्योंकि जे तो आपका इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, हमें वैल्यू चाहिए तो उसको नम्स जे करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरी ये ड्यूटी है कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा टोटल जो है वो जीरो हो चुका है, क्या मेरा टोटल जो है वो जीरो हो चुका है। अगर टोटल जीरो हो गया तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, सॉरी इफ, यहाँ पे आएगा इफ, क्योंकि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ टोटल इज इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कुछ इस तरह से, सब एरे, और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर दूंगा, एक रेंज बताऊंगा, ना कि उन एलिमेंट्स को प्रिंट करूंगा। तो रेंज आपकी रहेगी आई से लेकर जे तक, स्टार्टिंग वैल्यू आई है और एंडिंग वैल्यू जे है, ठीक है। उसके बाद ये आपका काम होने के बाद मैं फिर क्या करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, बस ये आपका पूरा का पूरा कोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं उस एक एरे बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और इस एरे का नाम जो है मैं नम्स रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा प्रिंट ऑल सब एरेज, और इस फंक्शन के अंदर इस नम्स को एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा। अभी देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखो इसने क्या करा है, इसने बोला एक आपको सब एरे मिलेगी 2 से लेके 5 तक। तो ऑब्वियस सी बात है 2 से लेके 5 तक का मतलब क्या हुआ, 2 से लेके 5 तक का मतलब है इंडेक्सिंग को बता रहा है। तो देखो ये इंडेक्स 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो देखो 2 से लेके 5 तक ये एक आपको क्या मिला, एक सब एरे मिल जाएगा। दूसरा इसने क्या बोला है, दूसरा इसने बोला है 4 से लेके 4 तक, 4 से लेके 4 तक मतलब कि केवल ये 0 को बता रहा है, 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है हम सब एरे का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके सारे एलिमेंट्स को ऐड करने पे 0 मिलेगा। तो आज का हमारा चैलेंज पूरा होता है। आप भी एक बार इसको अपने लैपटॉप पे अपने पीसी पे ट्राई करना। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।